नमस्कार। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं ऋतुजा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में अश्विनी मुद्रा को लेकर। आज हम लोग बात करेंगे अश्विनी मुद्रा पर। अश्विनी मुद्रा की अगर बात करें तो अश्व से ये आया है, घोड़े से। आपने कई बार देखा होगा। मैं इसकी विधि और लाभ भी बताऊंगी। सावधानियां इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आपने कई बार ये बात कर लेते हैं। पहले अश्विनी मुद्रा की जो बातें आई किधर से, कैसे इसको ये नाम पड़ा। तो अश्विनी मुद्रा जो है, घोड़े को अश्विनी कहा जाता है, अश्व कहा जाता है, वहीं उसी नाम से ये मुद्रा आई है। आपने देखा होगा कि जब घोड़े स्टूल पास करते हैं, लिद्द छोड़ते हैं, तो कई बार वे अपने गुदा द्वार को अंदर की तरफ संकुचित करते हैं और फिर बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इस तरह से अंदर करते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं। शायद आपने वॉच नहीं किया होगा, लेकिन वो ऐसा करते हैं और वो इसको दिन भर में कई बार करते हैं। तो वहीं से ये नाम आया है अश्विनी मुद्रा की। इसके अलावा हम जानते हैं पहले कि अश्विनी मुद्रा के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो जैसे स्वप्न दोष हो, शीघ्र पतन हो, नाइट फॉल की समस्या हो। कई बार रात में अनचाहे ना चाहते हुए भी बिस्तर पर यूरिन पास हो जाते हैं। कई बार ये बीमारी सी बन जाती है। कई बड़ों को भी होते हैं और कई बच्चों को भी। लगभग एक एज तक 14-15 तक कई बच्चों को आपने सुना होगा कि ऐसा हो जाता है। तो उनके लिए आपकी जो कोई भी ऐसी जो सेक्सुअल डिसऑर्डर हो उनके लिए है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या रहती है, तो उनमें भी अश्विनी मुद्रा काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं। उनको रेगुलर प्रयास से वे आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि जब महिलाएं अश्विनी मुद्रा करते हैं तो आप अपने गुदा द्वार के साथ अपने पेल्विक को, वजाइना को भी अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसके साथ ही ब्लैडर के इश्यूज भी ख़त्म होते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि नॉर्मल रहते हुए भी कई लोगों को यूरिन बार बार आने की समस्या होती है। कई लोगों को यूरिन लीकेज की भी समस्या होती है, वो भी सही हो जाते हैं। और प्रोस्टेट की अगर दिक्कत है, प्रोस्टेट में अगर दिक्कत है तो वो भी सही होते हैं। तो अगर लस्ट की आदत है, लस्ट है, तो वो भी सही होते हैं। मतलब इसके अगर बेनिफिट गिनाए जाए तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। और इसमें हमारी जो ऊर्जा होती है, जो हमारी जो मूलाधार में स्थित जो हमारी शक्ति होती है ना, जब हम अश्विनी मुद्रा को रेगुलर करते हैं तो वो शक्ति हमारी ऊपर की ओर उठती है, ऊर्ध्वमुखी होती है। तो इससे हमारे चेहरे का तेज बढ़ता है, हमारी कांति बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारे माइंड भी अच्छे होते हैं और हम बहुत इनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो इस तरह से इसके कई सारे लाभ हैं। तो थोड़ा मैं चलूँगी अब कि हम अश्विनी मुद्रा कैसे करें। तो अश्विनी मुद्रा करने के लिए हम कोई भी हाथों की मुद्रा लगा लें, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, और इस तरह से बैठ जाए कमर गर्दन सीधी करके। अगर आप बिगनर्स हैं, आपने इसके बारे में नहीं जाना है, नहीं सुना है, तो अभी हमें क्या करना है कि गुदा द्वार, जो एनस है आपके, जहाँ से आप जो स्टूल पास करते हैं, उस द्वार को आपको क्या करना है, अंदर की तरफ इस तरह से खींच लेना है। जैसे आप यूरिन पास करते हैं या स्टूल पास करते हैं तो उसको बाहर की तरफ प्रेस करते हैं, और इसे अश्विनी मुद्रा को करने के लिए उसे अंदर की तरफ खींचेंगे। ठीक है। तो इस तरह से शुरुआत में क्या करना है, नॉर्मल हमें बैठना है, नॉर्मल सांसों के साथ इस तरह से गुदा द्वार को, अपने पेल्विक को, अपने एनस को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। महिलाओं को अपने पूरे पेल्विक फ्लोर को, पूरे वजाइना को अंदर करना है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है, खींचना है अंदर की तरफ, और कुछ देर रोक सकते हैं तो रोकें और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ नॉर्मल छोड़ दें, रिलीज कर दें। फिर से अंदर खींच लें, फिर से बाहर की तरफ छोड़ दें, इस तरह से। ठीक है। और जब आपको थोड़ा इसकी अभ्यास हो जाए, आदत बन जाए करने की, आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर इसका प्रॉपर अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना है, बैठ जाना इस तरह से, लंबी गहरी सांस, आई क्लोज कर लेना है उस समय। देखिए किस तरह से लंबी गहरी सांस अंदर खींच लेंगे, अंदर सांस को रोकेंगे और धीरे धीरे अपनी ठुड्डी को
अपने गर्दन से लगा लेंगे, थ्रोट से लगा लेंगे, इस तरह से अपने चिन को इस तरह से। इस तरह से लगा के फिर अपने पूरे जो जनानांग है, जो जेनिटल पार्ट्स हैं, उसको अंदर की तरफ, एनस को, अपने गुदाद्वार को, अपने पेल्विक को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे खींचेंगे, सांस अंदर हमारी स्थिर है इस तरह से, और खींचकर कुछ देर होल्ड करेंगे इस तरह से। और फिर धीरे धीरे ऊपर करके चेहरे को, सांसों को रिलीज करेंगे और सारे अंगों को भी ढीला छोड़ देंगे इस तरह से। ये जो हमने लगाया इसे जालंधर बंद कहते हैं। जब आप लंबी गहरी सांस अंदर भर के उसको अंदर रोकते हैं और इस तरह से कमर गर्दन स्पाइन को सीधी करके जब आप चिन को इस तरह से अंदर की तरफ गले में लगाते हैं, थ्रोट में लगाते हैं, तो यहाँ पर आपकी गला जो है ना, जो विशुद्धि चक्र है ना, वो ब्लॉक हो जाता है, वो अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, ये जालंधर बंद लगते हैं। अगर आप इसके साथ करते हैं आपकी थायराइड की प्रॉब्लम भी खत्म होगी जालंधर बंद से। और जो मैंने अभी बताए अश्विनी मुद्रा, एक बार मैं फिर से करके दिखाती हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो कैसे करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। मन करे तो आप आई बंद कर सकते हैं, मन करे तो खुली रख सकते हैं, लेकिन बंद कर करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई को बंद करके नॉर्मल सांसों के साथ आपको ध्यान अपने उन्हीं अंगों पर रखने हैं। आपकी जो आपका जो माइंड है, आपका जो ध्यान है, उन अंगों पर, आपके उस पार्ट्स पर रहने चाहिए जिन्हें हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। अपने गुदाद्वार पे, अपने पेल्विक को अंदर की तरफ खींचने पे, तभी आप उसको प्रॉपरली कर पाएंगे। और फिर छोड़ना है। अगर आप एकदम से नए हैं योगाभ्यास में और जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर से मैं एक बार दिखाती हूँ। लंबी गहरी सांस भरेंगे, चिन को थ्रोट से इस तरह से लगा लेंगे, सारे अंगों को नीचे, अपने गुदाद्वार को, अपने पेल्विक को, अपने पूरे अंदर की तरफ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके, खींच कर, संकुचित करके और कुछ देर रोकेंगे। पूरा ध्यान आपके उसी पर होने चाहिए। सांस को रिलीज करते हुए चेहरे को ऊपर लाएंगे और सारे अपने अंगों को ढीला छोड़ देंगे इस तरह से। अब बात आती है फायदे की। बात हमने कर ली। जब आप इस तरह से इसको रेगुलर 1 मंथ तक करेंगे, अब कितनी बार करेंगे ये भी जानना जरूरी है। 1 मंथ तक आप स्टार्टिंग में कम से कम, अगर आप नॉर्मल कर रहे हैं सांसों के साथ, कोई आप रोकने की प्रक्रिया आपसे नहीं हो पा रही है, तो इसे 25 से 50 बार करें। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप थोड़ा थोड़ा रोक के भी 25 से 50 बार, इतना काफ़ी है। 5 से 10 मिनट इस मुद्रा को करें। अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, अगर आपको बवासीर की शिकायत है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, तो इस मुद्रा को, यूरिन इन्फेक्शन होती है, आपको यूरिन हमेशा पास होते रहता है, लीकेज होते रहता है। कई लोगों को मतलब मैंने यंग एज में, हमारे सेशन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, यंग एज में उनको छींकने और खांसने पर यूरिन पास होने की समस्या है, तो उन सब के लिए है ये। वो जब इसको 1 महीने तक रेगुलर एक टाइम पे सुबह खाली पेट इसको खा के नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दोपहर या रात में लगाते हैं तो खाने के 2-2.5 घंटे बाद ही अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करें। आप देखेंगे कि अगर आपको बवासीर की, पाइल्स की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर आपको स्वप्न दोष है, बहुत सारी समस्याएं जो मैंने पहले भी गिनाए हैं, वो सारी दिक्कतों को ये 1 महीने के अंदर आपको लगेगा कि मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। और जब आप इसे रेगुलर अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जड़ से कोई भी दवाई, आपके पाइल्स की शिकायत, आप चाहे आप ऑपरेशन करा लो, कुछ भी करा लो, लेकिन फिर से वो दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप इस अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करते हैं आप देखेंगे कि धीरे 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 आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इसका अभ्यास रोज करें, खाली पेट करें,
बिगनर हैं तो नॉर्मल सांसों के साथ करें, अभ्यास थोड़ी हो जाए तो आप फिर से इसको थोड़ा सांसों को जैसे मैंने अभी बताया इसके साथ करें। कौन नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी परहेज करने वाली बात नहीं है। हाँ, जिसकी ब्लड प्रेशर की समस्या हो, बहुत हाई हो जाती हो, वो अंदर सांसों को रोक कर नहीं करेंगे, नॉर्मल सांसों के साथ, ब्रीदिंग के साथ वो उसको कर सकते हैं। इससे आपका जो अश्विनी मुद्रा लगाने से आपका सीधा सीधा जो है ना वो मूलाधार चक्र को जागृत करने का काम करती है। जहाँ पर हमारी शक्ति समाहित होती है वो उसको उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हमारी शक्ति मैंने पहले भी बताया कि ऊर्ध्वमुखी होती है, ऊपर की ओर आती है, चेहरे पर कांति ग्लो आता है। और इससे और मैंने जितने बताए बहुत सारे इसके लाभ हैं, तो आप इसे ज़रूर करें और इसको करके हमें कमेंट में बताएं कि आपको इसके क्या लाभ मिले। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। धन्यवाद।